नमस्कार दोस्तों, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीके के टॉप 25 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। आइए इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल संसार का 5वां सबसे बड़ा और एशिया का सबसे विशाल मरुस्थल है, रेगिस्तान है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेडागास्कर किस महासागर में एक द्वीप है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है मेडागास्कर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हिंद महासागर में स्थित प्रमुख द्वीप हैं जैसे कि बहरीन द्वीप, सकोत्रा द्वीप, पेम्बा द्वीप, जंजीबार, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन और कोमोरो और जावा सुमात्रा आदि द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे कि रियूनियन द्वीप कहाँ स्थित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। बाकी और सब देख लेंगे द्वीपों को कि कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मरीना की खाई विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है, जिसे मरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जावा खाई हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर है वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है चीन की यांगसी नदी और वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है और वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आप इसको याद करेंगे। और अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आइए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसे महावेली गंगा भी कहा जाता है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसे श्रीलंका का गंगा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है आइवरी कोस्टा कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कोकोआ के पौधे से प्राप्त होने वाली बीज का प्रयोग चॉकलेट के मुख्य घटक के रूप में किया जाता है, यानी चॉकलेट बनाने में कोकोआ के बीज का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। और इसके फैक्ट देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान या इसको कजाकिस्तान भी बोलते हैं। इस यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान है और यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियन श्रेणी की चट्टानों से होती है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड है। आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे अधिक उत्पादक देश कजाकिस्तान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जल संधि जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है मलक्का की जल संधि जावा द्वीप और सुमात्रा को अलग करती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप यानी स्पेन एवं अफ्रीका मोरक्को को अलग करती है और डोवर जल संधि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है 1800
52 मीटर के बराबर होता है 1 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है आर.के. शनमुख शेट्टी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आइए और कुछ नेताओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और क्वेश्चन नंबर और दूसरा फैक्ट है, बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कानून मंत्री थे। और शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर है मजदूर संघ समवर्ती सूची में शामिल है, बाकी और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। आइए समवर्ती सूची में शामिल कुछ विषयों को देख लेते हैं, जैसे कि शिक्षा, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और बिजली, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आप इनको भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समान नागरिक संहिता का भारतीय इतिहास के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? समान नागरिक संहिता का भारतीय इतिहास के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह संहिता भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। गोवा में यह संहिता लागू है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका सही आंसर है समतावाद। भारत की प्रस्तावना में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, जबकि बंधुत्व, प्रभुत्व और समानता ये सब इसका उल्लेख किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आइए इनके बारे में और भी डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुना गया था। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था। आप इसको भी याद कर लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी। आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक द्वारा केसरी पत्रिका मराठी में तथा मराठा पत्रिका अंग्रेजी में शुरू किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। इनकी उपाधियां जैसे कि भारत का बेताज बादशाह इन्हें भी कहा जाता है और राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे गीता रहस्य और द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। आइए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, जैसे टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना समझौता 1932 पर किसके हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता
जो कि 1932 में हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी और 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। कभी कभी क्रम में पूछ देता है कि कौन सा घटना हुआ था, आपको क्रम में लगाना होता है, तो आप इसको जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, आईने अकबरी पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक को लिखा था। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस के रूप में जाना जाता है? तो इसको मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। जो ताजमहल के अंदर गार्डन है उसे मुगल गार्डन कहा जाता है। शाहजहां ने 1653 में मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आप इसको भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो इसका सही आंसर है अहमदनगर की शासिका थी और यह अकबर के समकालीन थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे नरेगा बोलते हैं, नरेगा अधिनियम 2005 में आया था। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी मनरेगा कर दिया गया। और इसमें 100 दिन का अकुशल रोजगार मिलता है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 24 है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 सितंबर 1931 को हुआ था और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आप इसको जरूर याद कर लेंगे, मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। आइए और कुछ एसिड के बारे में जान लेते हैं। जैसे अंगूर और इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और चींटी और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बनिक एसिड पाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी जरूर याद कर लेंगे। 225 क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और चैनल पर आने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।